ये सृष्टि चला रही है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, ये सृष्टि चला बैठी है जो दान की बालियों में, बैठे हैं जो दाने की बालियों में, समाए मेहंदीयों में, समाए मेहंदी की डालियों में, जो दान की बालियों में, बैठे हैं जो दाने की बालियों में, समाए मेहंदी की लालियों में, समाए मेहंदी की डालियों में, हर डाली हर पत्ते में लगाकर, हर डाले हर पत्ते में सलाकर, गुल रंग बिरंगे खिला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। तो पेड़ तुमने लगाया पहले, जो मेरे तुमने लगाया पहले, उसी का फल तुम्हें अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। तो ऐसे सबरी बात कर रहे हैं, वृक्षों से और पत्तों की बातें सुन रही है। ऐसी बातें सुनते हुए उसकी माता ने उसे देख लिया और अपने पति से बोली कि अरे ये छोटी सी बच्ची हमसे किसी से बात नहीं करती, किसी के साथ नहीं खेलती, और ये पत्तों से, पेड़ों से, पशुओं से, पक्षियों से बातें करती रहती है। तो उसके पिता बोले कि कोई बात नहीं, इसकी शादी करा दो तो ये संसार में अपना आप ही रमने शुरू हो जाएगी। बिल्ली के लिए लड़का देखने लगे, शादी की तैयारी होने लगी, तो माता, बिल्ली की माता उसकी चुटिया करने लगी, उसका श्रृंगार करने लगी। बिल्ली पूछने लगी, मैया आज आप इतना दुलार क्यों कर रही हो? आज मुझे इतना श्रृंगार क्यों कर रही हो? बिल्ली की माता कहने लगी कि बेटा, आज तुम्हारी शादी का दिन है, तुम्हारी शादी तय हो गई है, आज तुम्हारी शादी का समारोह है। बिल्ली ने माँ के हाथ को झटका दिया कि छोड़ छोड़ माँ, मैं केस ना कटाऊंगी। मां से उठकर एकदम दौड़ी तो उसने देखा बहुत सारे जानवर एक कटघरे में बंद किए हुए। वो अपने मां के पास आई, सबरी माता से बोली कि मां, ये इतने सारे जानवर क्यों इकट्ठे किए हुए हैं? माता कहने लगी कि जो तुम्हारी शादी में बाराती आएंगे, ये सब उनके भोजन के लिए व्यवस्था है। सबरी सोचने लगी
कि मेरी शादी से इन जानवरों का क्या संबंध है, इन्होंने मैं कौन सा पाप किया है जो ये मारे काटे जाएंगे। सबरी उस कटघरे के पास गई और उसने उस कटघरे को खोल दिया। सारे जानवर भाग गए और भागते भागते बिल्ली को आशीर्वाद दे गए कि हे बिल्ली, जैसे तूने हमें इस मृत्यु से मुक्त किया है, ये लोग तो हमारी हत्या कर देते, ऐसे ही तुम भी संसार से मुक्त हो जाओगी। बिल्ली के पिता ने देखा कि अरे इसने तो सारी व्यवस्था ही बिगाड़ दी, ये हमारे किसी काम की नहीं है। समाज में इसने हमारी नाक कटा दी और उसे घर से निकाल दिया। बिल्ली जंगल जंगल घूम रही है, जा रही है और सोच रही है कि किसी मुझे आश्रम का आश्रय मिल जाए, किसी आश्रम में, किसी महात्मा के आश्रम में आश्रय मिल जाए, जो भजन करके मेरा जीवन ये व्यतीत हो जाए। बिल्ली सोचने लगी कि एक तो मैं स्त्री और एक शूद्र जाति की, मुझे कौन रखेगा। तो अनेक आश्रम में उसने ऋषि मतंग का आश्रम सुना। तो वहां पर ऋषि मतंग के आश्रम में गई तो वहां पर उसे जो महात्मा मिले, किसी ने उसे अंगीकार नहीं किया कि नहीं नहीं, हम स्त्री जाति को आश्रम में नहीं रखते, और वहां से धक्के देकर निकाल दिया। बिल्ली परमात्मा का चिंतन ऐसे कहीं पेड़ के किनारे बैठ जाती, कहीं नदी के किनारे बैठ के भगवान का चिंतन गुणगान करने लगी। फिर उसने सोचा कि कोई बात नहीं, मैं वहां पर नहीं रहूंगी, लेकिन मैं कुछ सेवा करूंगी। तो बिल्ली रात को जाती, आश्रम में कभी झाड़ू मार आती, कभी पोछा लगा आती, कभी वहां पर हवन के लिए समीधा रखाती। अब सब महात्मा सोचने लगे कि कौन ये सेवा करता है, यहां तो कोई दिखाई नहीं देता। जब हम सुबह उठते हैं तो हवन की समीधा, आश्रम में स्वच्छता मिलती है, ये कौन है। आजकल पहले सेवा दिखती थी, सेवक नहीं दिखता था। आज के समय की ये स्थिति है, जब से सोशल मीडिया चली है, जितना इससे अच्छा हुआ उतना इससे ज्यादा बुरा हो रहा। मैंने भी और शायद आप सब लोगों ने भी मोबाइल पे या अखबारों में देखा होगा कि 2 केले 8 लोग दे रहे हैं एक व्यक्ति को और फोटो खिंचवा रहे हैं। ये स्थिति आ गई। मतलब 2 केले दे रहे हैं 8 व्यक्ति, एक व्यक्ति को 2 केले 8 व्यक्ति देते हुए फोटो खिंचवाकर सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं कि हम सेवा कर रहे हैं। ये सेवा की स्थिति है। तो पहले सेवा दिखाई देती थी, सेवक दिखाई नहीं देता। अब तो कई लोग आश्रम पे आते हैं तो कई बार एक चीज को देते हुए कई बार बोलते हैं, अरे तुम आश्रम पर आए, हमारे तो बाल बच्चे नहीं, ना हमारे पत्नी है कि हम अपने बच्चे के लिए, अपनी पत्नी के लिए सब आडंबर कर रहे हैं। आप
वहां के पंखे में बैठते हैं, वहां रात को रुकते हैं तो बिस्तर पे लेटते हैं, भूख लगती है तो भोजन करते हैं। वो सब व्यवस्था कहां से है? वो सब व्यवस्था आप सब लोगों से, वो सब व्यवस्था आप लोगों को चाहिए। महात्मा तो एक, हमारे गुरुजी पहले एक धोती बांधते थे और एक धोती एक चादर ओढ़ लेते थे। तो कई व्यक्ति ऐसे हैं, वो गुरुजी से बोलते हैं कि पता नहीं महाराज जी पहले तो ऐसे नहीं थे, अब तो महाराज जी को बहुत लोभ हो गया। मैं उनसे बोला कि गुरुजी को लोभ नहीं हुआ, पहले आप लोगों के नीचे भी साइकिल थी, बोगी थी, घर भी कच्चे थे, आपको भी कोई व्यवस्था नहीं चाहिए थी, और महात्मा भी लंगोटे में रहते थे। आप लोगों के पास में गाड़ी आई, अच्छे मकान दुमैले हुए, तो आपने सोचा कि गुरुजी की कुटिया की भी चौबंदी कर दी जाए, गुरुजी के मंदिर जो कच्चा बना हुआ है इसे भी पक्का कर लिया जाए। तो इसमें महात्मा का लोभ नहीं बढ़ा, आपके द्वारा वो परमार्थ ज्यादा करवाना चाहते हैं, इसलिए उनका पेट ज्यादा बड़ा है। आप जब नकली दरबार में जाएंगे, रोज 5 से 10 हजार आदमी रोज भोजन करता है। ये व्यवस्था कहां से है? मान लिया आप सब लोग वहां जाएं और भूख का समय हो रहा हो और ये सब व्यवस्था आप लोगों ने इकट्ठी ना कर रखी हो, या गुरुजी जैसे महापुरुषों के द्वारा इकट्ठी ना हो, तो वो कहां से भोजन करेंगे? हम कई तीर्थों पे जाते हैं, आप वृंदावन जाइए, सबसे पहले तो धक्के इतने खाने पड़ेंगे कि कोई हिसाब नहीं है, इतनी भीड़ होने लगी, और भोजन की पानी की तो भूल जाओ। पीछे गवर्नमेंट ने भी वहां पर अंकुश करा कि भाई यहां पर ना तो कोई भोजन की व्यवस्था करते मंदिर के द्वारा, ना रुकने की किसी की व्यवस्था है, तो सारे पंडे इकट्ठे हो गए और उन्होंने हंगामा कर दिया। तब तो वो बोलने लगे थे कि हमारी हम धर्मशाला बनवाएंगे रुकने के लिए, एक भंडार चलवाएंगे। तो महात्मा को कुछ नहीं चाहिए। मैं एक दिन गुरुजी से बोल रहा था, वृंदावन गया हुआ था, मां गुरुजी इतनी भीड़ है, उधर से पुजारी आगे से आवाज मार रहा था, हमें देख लिया उसने कि गुरुजी इधर से निकल आओ साइड से। तो गुरुजी मेरे से कहने लगे कि भगवान कृष्ण तो बाहर बैठे हैं, इतनी भीड़ में भगवान कहां रुकने वाले हैं? संत प्रेमानंद जी कहते हैं कि तुम इतनी भीड़ में जो जा रहे हो, तुम्हारा मन पवित्र नहीं है, तुम भगवान के दर्शन के लिए जा रहे हो। सबसे पहले अपने मन के दर्शन को करो, अपने मन को पवित्र करो, अपनी निगाहों को पवित्र करो, अपने कानों को पवित्र करो, तब भगवान के दर्शन के लिए वृंदावन जाओ। तो ये फालतू का आडंबर चल रहा है। सबसे पहले हमें अपनी इंद्रियों से पवित्र होना पड़ेगा। गुरुजी के पास में ऐसी कोई एक भक्त आया, उसने कहा कि गुरुदेव मैं भगवान का दर्शन करना चाहता हूं। तो गुरुजी कहने लगे कि चलो कोई बात नहीं, विचार करेंगे। गुरुजी उसके घर में गए, देखा तो वहां जो आजकल 7 घोड़ों के 8 घोड़ों के जो फोटो घर में लगा देते हैं, सबसे फ्रंट में अंदर बढ़ते ही बैठक में वही फोटो लगा हुआ था। तो गुरुजी उससे बोले कि भैया देख मेरी बात सुन, ये जो घोड़े हैं ये सूर्य के हैं, अगर तुझे भगवान का भजन करना है, परमात्मा की प्राप्ति करनी है, तो तुझे सूर्य से पहले तो उठना पड़ेगा और इस घोड़ों से ज्यादा तेज दौड़ना पड़ेगा। घोड़ों से तेज कैसे? अपने मन, बुद्धि
अपने चित अपने अंतकरण को परमात्मा के चरणों में लगाकर उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए सुबह जल्दी उठकर उनसे प्रार्थना करना, उनका ध्यान करना। तो कहने लगा गुरु जी सुबह को आंखें नहीं खुलती। तो ऐसे ऐसे जीव सृष्टि में चाहते तो हैं हमें परमात्मा में मिल जाए और संसार के सारे वैभव मिल जाए, ऐसा संभव नहीं है। तो इसलिए महात्मा को कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारी व्यवस्था के लिए चाहिए। तो बिल्ली रोज अपने गुरुदेव मतंग ऋषि के आश्रम में सेवा कराती और दिन में कहीं और छुप जाती। तो गुरु भाइयों ने देखा कि ये कौन आता है। हम जब सुबह को उठते हैं तो पूरे आश्रम स्वच्छ मिलता है। तो उन्होंने एक दिन रात को सबने प्लानिंग की कि आज रात्रि में देखेंगे ये कौन आता है। लाइट मोड पे लगा दो अपने अपने सब। वो सारे जगे रहे। बिल्ली का तो रोज का कार्य था, बिल्ली तो रोज सेवा करने आती थी। जैसी वो सेवा से निवृत्त हो गई तो महात्माओं ने देखा कि अरे ये तो कोई स्त्री है। उन्होंने उसे पकड़ लिया और पकड़ के मतंग ऋषि के पास ले गए। बिल्ली बहुत घबरा गई। बिल्ली ने सोचा पता नहीं महात्मा मुझे कौन सा दंड देंगे, मेरी क्या व्यवस्था करेंगे। मतंग ऋषि के पास जैसे भी ले गई, मतंग ऋषि बोले कि हे देवी आप कौन हो, आप इस घनघोर जंगल में क्या कर रही हो, आपको इस जीवन में ऐसा वैराग्य क्या हुआ जो आप इस जंगल में रात्रि को चुप करके सेवा करती हो, सामने से क्यों नहीं करती। बिल्ली कहने लगी कि गुरुदेव मुझे प्रभु के चरणों में अनुराग बचपन से था और मैं एक गुरु की खोज कर रही हूँ। मैं गुरु के चरणों में अनुराग करना चाहती हूँ, उनसे दीक्षा लेना चाहती हूँ। तो मतंग ऋषि कहने लगे कि कोई बात नहीं, तुम यही आश्रम में रहो और जब आपका इतना वैराग्य है, इतना भजन साधन की इच्छा है, तो आप उन्हें राघव का मंत्र दे दिया, तुम राम राम जपो। तो ऐसे ही बिल्ली वहां पर रहने लगी और समय बीतता चला गया। सेवा करती, भजन करती। एक दिन सभी शिष्य एक दूसरे से कह रहे थे कि अरे गुरुजी जा रहे हैं, गुरुजी जा रहे हैं। बिल्ली ने सुना कि गुरुजी कहाँ जा रहे हैं। बिल्ली दौड़ी दौड़ी अपने गुरु के पास गई और गुरु से पूछा कि गुरुदेव आप कहाँ जा रहे हो। मतंग ऋषि कहने लगे कि जहां सृष्टि के हर जीव को जाना पड़ता है, मैं वहीं पर जा रहा हूं। बिल्ली बहुत सहज स्वभाव की थी। जब आपके अंदर सहजता आएगी तभी परमात्मा से प्रेम होगा, और जब परमात्मा से प्रेम होगा तभी उनकी कृपा होगी। तो बिल्ली पूछने लगी गुरुदेव जा तो रहे हो, फिर लौट कर कब आओगे। मतंग ऋषि कहने लगे कि उस परमात्मा के भजन साधन करने वाला जो जीव होता है, उसे इस जन्म मरण के चक्कर से छुटकर वो अपने समीप में ले लेता है।
तो मैंने तो उस परमात्मा का चिंतन किया है, मेरा तो लौट कर आना नहीं होगा, मैं तो परम परमात्मा के चरणों में ही रह जाऊंगा। लेकिन तू फिक्र मत कर, तो राम नाम जप, और राम एक दिन तेरी कुटिया पर आकर ही तुझे दर्शन देंगे। बिल्ली के गुरुदेव का शरीर छूट गया, और शरीर छूटने के बाद बिल्ली मन ही मन सोचने लगी कि मेरे गुरुदेव ने कहा है कि भगवान राम तेरी कुटिया पर स्वयं आएंगे, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आज ही आ रहे हो। इतनी गुरु के वचनों में निष्ठा, धन्य है ऐसी भगवती सबरी जिसने अपने गुरु के वचनों में इतनी निष्ठा रखी। सारे बचपन को, सारी जवानी को, और सेवा करते करते बुढ़ापा आ गया, भगवान राम की आने की तैयारी में सारी सेवा करती थी। रोज पोता लगाना, रोज झाड़ू लगाना, रोज फूल बिछाना, रोज भगवान राम के लिए केले के पत्तों का आसन बनाना, रोज वन से जाके कंद मूल फल लाना, रोज की सेवा थी। सेवा में थोड़ा भी ऊंच नीच नहीं हुआ, अपनी उसी श्रद्धा से। ऐसी निष्ठा, गुरु के शब्दों में, गुरु के वचनों में इतनी निष्ठा होना परमात्मा की साक्षात प्राप्ति करा देगा। लेकिन इस कलयुग के जीव इतने स्वार्थी हैं। एक संत मेरे से कह रहे थे कि अरे तू सबरी बन के तो दे, ये वही मतंग है, तेरे गुरुदेव वही मतंग हैं, वही मतंग ऋषि हैं जो सबरी को मिले थे। तेरे गुरुदेव वही वशिष्ठ हैं जो भगवान राम को मिले थे। तेरे गुरुदेव वही भगवान कृष्ण के वो जो गुरु थे, ये वही है, केवल शरीर तो अलग हुआ है। शरीर तो जैसा हमारा है ऐसे गुरु का है। जो 5 तत्व हमारे शरीर में है वही गुरु के शरीर में है। विशेषता क्या है? उनकी तपस्या, उनका त्याग, उनका वैराग्य, ये विशेषता जो हमें शांति प्रदान कराती है। जब हम उनके निकट जाते हैं तो भजन करने को मन करता है। जब हम उनके निकट जाते हैं तो साधन करने को मन करता है। जब हम उनके निकट जाते हैं तो एक आंतरिक शांति मिलती है। ये अंतर मुझ में और गुरु में, ये अंतर। बाकी तो सब एक जैसी क्रियाएं हैं। तो सबरी की जैसी गुरु के प्रति निष्ठा, हम लोगों की तो स्थिति कुछ और है। हमने गुरु भी बनाए हुए हैं और हम मोहन बाबा के पास भी जा रहे हैं। हमने गुरु भी बनाए हुए हैं, हम किसी और भक्त के पास भी जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपने गुरु को एक साधारण मनुष्य मान लिया। हम मान ही नहीं रहे कि गुरु के अंदर वो पावर है जो इस प्रकृति को उत्पन्न करने में है। गुरु भगवान शिव का ही साकार रूप है। हम ऐसा मान ही नहीं रहे हैं, इसलिए हम भटक रहे हैं। फिर उसमें क्या होता है? एक आज की ही घटना थी। टीवी पर एक, क्या नाम है उन कथाकार का जो भगवान शिव की कथा करते हैं? प्रदीप मिश्रा। प्रदीप मिश्रा जी, देखो राम जाने, हमने भी शिव पुराण अनेकों बार पढ़ी है, उपनिषद पढ़े हैं, पुराने पढ़े हैं, वेद पढ़ा है, लेकिन कहीं भी मैंने जो प्रदीप मिश्रा उपाय बताते हैं, मैंने आज तक कहीं कोई उपाय लिखा नहीं। कोई एक दो की तो मैं नहीं कहता, लेकिन मैंने आज तक किसी भी किताब में नहीं पढ़ा।
हमारे गुरुजी के एक भक्त थे, मॉडल टाउन दिल्ली रहते थे, तलेटे गांव के त्यागी थे। उनके पित्त की थैली में पथरी थी। कभी कभी दर्द होता है पित्त की थैली की पथरी का, और जब दर्द होता है तो इतना भयंकर होता है कि वो इंजेक्शन से भी शांत नहीं होता। गुरुजी ने उनसे कई बार बोला कि बेटा इसका ऑपरेशन करा ले, इसका कोई समाधान नहीं है, क्योंकि पित्त की थैली से कोई ऐसा रास्ता नहीं निकलता जिससे दवाई देने से वो निकल जाए। कहने लगी कि गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी जो हैं, मैं उनकी भागवत, उनकी शिव कथा सुनती और उन्होंने ऐसे ऐसे एक उपाय बताया है, वो करने लगी, करती रही। पित्त की थैली का दर्द रोज रोज तो उठता नहीं, कभी कभी उठता है। तो गुरुजी से बोले कि गुरुजी मुझे बहुत आराम है और अब दर्द भी नहीं उठता मेरा। आज उनकी यही स्थिति हो गई कि उन्हें पित्त की थैली जब ज्यादा भर गई तो वो लीवर से चिपक गई, और लीवर से चिपकने के बाद कैंसर बन गया, और कैंसर बनने के बाद आज ये स्थिति हो गई कि 1.5 साल के अंदर सब कुछ हो गया और आज उनका शरीर छूट गया। मात्र 40 साल की उम्र थी। बड़ा दुख हुआ। गुरुजी की बहुत अनन्य भक्ति, बहुत अटूट श्रद्धा, लेकिन एक अपनी हट धर्मी कर दी प्रदीप मिश्रा जी के चक्कर में आके। जो रोग है, जो दवाई से ठीक होने वाली चीजें हैं, वो दवाई से ही ठीक होंगी। उन्हें कोई भक्त, कोई महात्मा ठीक नहीं कर सकता। कुछ चीजें होती हैं प्रारंभवश कम हो जाती है। जब तुम कोई पुण्य करते हो तो वो कम हो जाएंगे। महात्मा अभिषेक करवा देंगे, कोई अनुष्ठान करा देंगे, कोई ऐसा कवच पहनने को दे देंगे कि तुम्हारा सिर फटना होगा तो अंगूठे में चोट लगकर वो समाप्त हो जाएगा कष्ट, लेकिन समाप्त नहीं हो सकता। तो इसलिए चीजों पर विचार करो, ऐसे ही अंधे होके मत लगो। इसी तरह से सबरी के अंदर गुरु के प्रति निष्ठा और गुरु के प्रति भाव कभी देखने को नहीं मिलता। हम लोग इतने स्वार्थी हो गए कि हमने अपने गुरु को एक साधारण मान लिया कि बिल्कुल साधारण है, जैसे हम मनुष्य हैं ऐसे ही ये साधारण है। जब गुरु के प्रति निष्ठा हो जाएगी, गुरु से प्रेम हो जाएगा और अपने गुरु के अंदर भगवान शिव का रूप देखने लगोगे कि ये साक्षात मेरे भगवान शिव है, तो ना तो मोहन बाबा के पास जाने की जरूरत और ना किसी अन्य भक्त के पास जाने की जरूरत। मैं इस बात को दावे से कह सकता हूं। तुम निष्ठा तो पैदा करो। मैंने अपना सारा जीवन दे दिया, क्यों? क्योंकि मैंने उनका त्याग, उनका वैराग, उनकी पावर, उनकी निष्ठा, उनकी उस शक्ति को, उस पावर को मैंने देखा। वो कब मिलेगी देखने के लिए? वो तब मिलेगी जब तुम्हारा समर्पण होगा, जब तुम गुरु के प्रति समर्पित हो जाओगे। अब गुरु जी कह रहे हैं कि उत्तर को चलो, तो चेला चल रहा है दक्षिण को, तो ऐसे तो कुछ नहीं होने वाला। ऐसे तो ना गुरु का कल्याण होगा ना शिष्य का कल्याण होगा। फिर तुम्हारी मनमुख वाली स्थिति है, फिर तुम गुरुमुख नहीं हो। गुरुमुख होने का मतलब है कि गुरु आज्ञा में चलना। राजा जनक को देखो, तुम्हारे सामने इतने दृष्टांत हैं, क्या राजा जनक के समय पर कोई सिद्ध महापुरुष नहीं हुए? आप क्या समझते हैं? क्या राजा जनक के समय पर अष्टावक्र ही थे उनके गुरु केवल? उस समय भी बहुत सिद्ध महापुरुष थे। ऐसे ऐसे सिद्ध महापुरुष थे जो एक सृष्टि स्वयं अपनी तपस्या से उत्पन्न कर सकते थे। आज के समय में तो कुछ नहीं, लेकिन जब उन्होंने अष्टावक्र को गुरु बनाया और उन्होंने साधन का उन्हें अनुभव करा दिया,
तो राजा जनक को भी विदेही करा दिया, राजा जनक को भी विदेही बना दिया। क्यों? क्योंकि राजा जनक का अपने गुरु के प्रति समर्पण हो गया। आप लोगों ने राजा जनक की कहानी सुनी होगी कि राजा जनक वन में गए, वहां उन्हें एक स्वप्न दिखा और सपने में वो क्या देखते हैं कि वो भिक्षा कर रहे हैं। भिक्षा करते करते उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने सब विद्वानों को इकट्ठा करा कि मैं जो आज राजा हूं ये सत्य है, या जो मैं भिक्षा मांग रहा था, भीख मांग रहा था, वो सत्य है। अनेकों विद्वानों को इकट्ठा करा, बहुत बहुत दूर के विद्वान आए और एक शर्त रखी कि जिसने मुझे संतुष्ट कर दिया मैं उसे अपना आधा राज्य दूंगा। अनेकों विद्वान आए, बहुत महात्मा आए, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। उसमें अष्टावक्र के पिता भी थे। 8 साल का अष्टावक्र, आपने देखा होगा, कृष्ण लीला देखी हो आपने, जिसका 8 जगह से शरीर मुड़ा हुआ था, वो अष्टावक्र, केवल 8 साल की आयु। अष्टावक्र के मामा ने हंसी उड़ाई कि अरे अष्टावक्र, तो विद्वान बनता है। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री नगली निवासी भगवान की जय। अष्टावक्र के मामा ने उसकी हंसी उड़ाई कि तो बहुत विद्वान बनता है और तेरा पिता राजा ने जेल में डाला हुआ है। तो अष्टावक्र अपनी माँ के पास गए और माँ से कहने लगे कि हे माँ, मेरे पिता कहां पर हैं? उसकी मां ने सारा वृत्तांत बताया कि ऐसे ऐसे राजा को स्वप्न दिखा था और उसने ऐसे ऐसे शर्त रखी थी कि या तो मुझे मेरे प्रश्नों से संतुष्ट करे, नहीं तो मैं उसे जेल में डाल दूंगा, और अगर उसने मुझे संतुष्ट किया तो मैं आधा राज्य दूंगा। 8 वर्ष का अष्टावक्र, एक छोटा सा बच्चा राजा जनक की सभा में गया और राजा जनक से जाकर बोला कि राजन, तेरे क्या प्रश्न हैं? तो उन प्रश्नों के मेरे समीप रख, मैं तुझे उनसे संतुष्ट करूंगा। तो राजा जनक अपने प्रश्न जैसे ही बोलने लगा, अष्टावक्र कहने लगे कि चुप रहे, सबसे पहले ये बता कि पूछने वाला जो होता है वो कौन होता है? तो राजा जनक तो विद्वान थे। राजा जनक बोले कि जो पूछने वाला होता है वो जिज्ञासु होता है, एक शिष्य होता है, और जो बताने वाला होता है वो कौन होता है? वो गुरु होता है, वो अध्यापक होता है या अपने से बड़ा होता है। अष्टावक्र कहने लगे कि सबसे पहले तो नीचे उतर के आ जा, तू मेरे से पूछ रहा है, तू शिष्य है, तू बच्चा है, और मैं तुझे इस प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। मैं तेरा अध्यापक हूं, तेरा गुरु हूं। अष्टावक्र ने राजा जनक को उसकी गद्दी से नीचे उतार के खड़ा कर दिया और खुद अष्टावक्र उस गद्दी पे जाकर बैठ गए। ये होता है तपस्या का फल, ये होता है गुरु की कृपा का फल। 1 मिनट में राजा की ठीक सी तार दी। राजा जनक सोचने लगे कि अरे बड़ा विद्वान बटुक संत है। बटुक मतलब छोटा, छोटा सा संत, और इसने मुझे 1 मिनट में हिला दिया। मेरी गद्दी 1 मिनट में जाकर इसने छीन ली। मैं तो आधे राज्य की बात कर रहा था, ये तो स्वयं राजा की गद्दी पर जाकर बैठ गया और आज राजा उसके सामने नीचे खड़ा है। राजा जनक कहने लगे कि ये गुरुदेव, अब आप मेरे गुरु रूप में हैं, तो मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अष्टावक्र कहने लगे कि हे राजन, जब प्यास लगती है तो क्या कभी पानी अपने आप आपके पास आता है? पहले तो कुएं होते थे, तो महात्मा भी कुओं का उदाहरण देते थे। आजकल समरसेबल हैं जो आलतू फालतू ही चलते रहते हैं। हम विनाश कर रहे हैं पानी का भी। मैं अभी नर्मदा किनारे घूमने गया था, एक एक बूंद के जल के लिए तरस रहे हैं लोग। लेकिन हमारे यहाँ स्थिति क्या है? आप
आप गांव में कहीं भी चले जाओ, हर घर में समरसेबल लगे और वो चलते ही रहते हैं, कोई कीमत ही नहीं है उससे। तो थोड़ा सा इन चीजों पे भी हमें ध्यान देना चाहिए। प्रकृति को हम अगर बचा लेंगे तो शायद हमारे जो बच्चे होंगे, हमारी जो संतानें आगे होंगी, वो शायद ये बोलेंगी कि हमारे बड़ों ने हमारा ख्याल रखा, हमारा ध्यान रखा, जो इस प्रकृति को बचा के रखा। अरे वृक्ष लगाओ, कभी किसी का जन्मदिन हो, किसी की शादी की सालगिरह हो, 5 वृक्ष लगाओ, लोगों को जल के बारे में समझाओ, जल को ज्यादा ना भाई वेस्ट ना करें, क्योंकि हर चीज का एक लास्ट स्टेज भी होती है। तो अष्टावक्र राजा जनक को कह रहे हैं कि प्यास तुझे लगी हुई है और मैं कुआं हूं, अभी मैं तेरे पास आया हूं तेरा अहंकार समाप्त करने के लिए। तो राजा जनक कहने लगे ठीक है गुरुदेव, जब आप आज्ञा करेंगे तो मैं आपकी कुटिया पर आऊंगा। तो राजा अष्टावक्र चलने लगे और राजा जनक से बोले कि हे राजन, अब तू इस समय मेरा शिष्य है और मैं तेरा गुरु हूं। मेरी आज्ञा है कि जितने भी तुमने ब्राह्मण और विद्वान अपनी इस जेल में बंद किए हुए हैं, इन सबको छोड़। अब राजा की गद्दी पर अष्टावक्र बैठे थे, उन्हें सभी छोड़ दिया। राजा जनक को आज्ञा माननी पड़ी। सभी जितने भी विद्वान थे सभी सभा में आ गए, उसमें अष्टावक्र के पिता भी थे। जितने विद्वान थे अष्टावक्र को देखकर, क्योंकि 8 जने से शरीर टेढ़ा मेढ़ा था, अष्टावक्र को देख के हंसने लगे। राजा जनक से अष्टावक्र बोले, हे राजन, तू बता रहा था कि मैंने बहुत विद्वान इकट्ठे कर रखे, उन्होंने मुझे संतुष्ट नहीं किया तो मैंने इन्हें जेल में डाल दिया। ये तो सारे शूद्र हैं, इन्हें तो चमड़े की पहचान है, ये तो मेरे चमड़े को देखकर हंस रहे हैं, ये विद्वान कहां है? राजा जनक नतमस्तक हो गया, वो कहने लगा, हे प्रभु, हे गुरुदेव, मुझे आप संतुष्ट करिए, मैं अपने प्रश्नों से बहुत कुंठित हो रहा हूं। तो अष्टावक्र अपनी कुटिया पर चले गए और एक दिन राजा जनक उनकी कुटिया पर पहुंचे तो उन्होंने राजा जनक को बैठा लिया। पहले तो वो अपनी सेना वगैरह लेके गए थे, तो अष्टावक्र ने बोला कि राजन, तुम शिष्य बनकर आए हो या राजा बन के आए हो? तो उन्हें उस अपनी गलती का भान हुआ, तो जब वो अगली बार आए तो वो अकेले पैदल आए और अष्टावक्र ध्यान में बैठे हुए थे। राजा जनक उनके सामने आकर बैठ गए और अपने प्रश्न अपने गुरु से करने लगे कि हे गुरुदेव, मैंने जो स्वप्न में देखा कि मैं भीख मांग रहा हूं, क्या वो सत्य है या आज मैं राजा हूं ये सत्य है? अष्टावक्र ने राजा जनक को अपनी आंखों से शक्तिपात कर दिया, उसके प्रश्न करते करते और राजा जनक जैसे प्रश्नों को पूछने लगे, अष्टावक्र ने राजा जनक के गाल पर एक रैपट दिया कि जब तू मेरे से बोल रहा था कि गुरुदेव ये तन मन धन सब आपका है, लेकिन मुझे संतुष्ट करिए, तो फिर तो सोच किससे रहा है? तो जैसे ही अष्टावक्र ने राजा के गाल पर तमाचा मारा, राजा जनक की समाधि लग गई। और ऐसा बताते हैं कि 27 महीने तक समाधि लगी रही। राजा जनक उठे ही नहीं 27 महीने। और जब उठे तो अपने गुरुदेव से बोले कि हे गुरुदेव, मैं अब उस राज्य को भोगना नहीं चाहता, मुझे तप करना है, मुझे साधन करना है, आप किसी और को उस राज्य को दे दीजिए।
वो राज्य अब आपका हो चुका है। अष्टावक्र कहने लगे कि राजन, अब तक तो तुम अपना मान के चल रहे थे, लेकिन जिस दिन से तुम गुरुमुख हुए हो, जब से तुमने गुरु दीक्षा ली है, वो राज्य मेरा है। अब उस राज्य को तुम मेरा समझकर चलाइए। तो कहने का जो भाव है वो यही है कि हमने गुरु बना तो लिए, लेकिन चलाएंगे हम अपनी, क्योंकि हमने गुरु नहीं बनाए। हमने उनसे सौदा किया है कि हमने गुरु जी तुमसे मंत्र ले लिया, अब हमारे घर पर कोई कष्ट ना आए, पर आप इस चीज का ध्यान रखना। हमने उनसे सौदा कर लिया। अगर हम उन्हें गुरु बनाते तो हम